बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए सुबह हो गई है और मेरी टैबलेट जो है, खाने का टाइम हो गया, यानी कि नाश्ते से पहले मैं टैबलेट लेती हूँ, वो लिए मैंने। अब फिर इसके बाद गर्मी बहुत है, आपको पता है, नाश्ता बिल्कुल नहीं किया जा रहेगा। और मुझे अब अच्छी आदत हो गई है कि मैं चाय के बगैर रह भी नहीं सकती हूँ। तो मैंने चाय बना ली है अपने लिए और बिस्किट निकाल के ये खा रही हूँ। ये देखिए, और गर्मी की वजह से बस बहुत ही बुरा हाल है। और हमारे एरिया में पता नहीं कि बिल्कुल लाइट नहीं जाती थी, लेकिन अभी लोड शेडिंग इतनी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। तो उसकी वजह से भी तबीयत बहुत ही मतलब अजीब सी हो रही है। और दूसरे के आपको पता है कि बेटी के पेपर भी थे मेरे, 3 तो रमज़ान में हो गए थे बीकॉम के, और अभी 2 रह गए हैं। 2 जो हैं अब, एक आज है और एक जो है कल है, यानी कि एक फ्राइडे को है और एक कल है। और सबसे पहले तो आप लोगों को सॉरी कहना भूल गई कि मैं जुम्मा मुबारक हो, अल्लाह जुम्मा मुबारक हो और इसकी रहमतें बरकतें आप सबको नाजिल हो, अल्लाह ताला नाजिल फरमाए। और असर का ख़ास वक्त होता है दुआ का। आप इस वक्त जो है असर से मगरिब के दौरान बहुत बहुत दुआ किया करें, और नमाज ज़ोहर में भी दुआ किया करें, क्योंकि औरतों के लिए तो जुमे की नमाज वैसे भी नहीं है। और देखिए, सुबह का टाइम था, नाश्ते के बाद मैं जो हूँ मसूर की दाल पकने रख रही थी, जिसमें मैंने हरा धनिया काट के डाला, हरी मिर्चें काट के डाली हैं, और पिसी हल्दी और कुटी मिर्च और अदरक लहसुन। ये मैंने पानी बॉयल हो गया, इसमें मैंने ये डाल दी, और फिर उसके बाद दाल डाल के मैंने कवर कर दिए। और मुझे बनाना था आज दाल चावल मसूर की और स्टू के लिए मैंने गोश्त में गरम मसाला, नमक, ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें डाली, उसमें टमाटर डाले काट के, धनिया लहसुन काट के डाला, अदरक काट के, और दही भी डाला था इसमें मैंने, और नमक डाल के मैंने इसको कवर कर दिया था पकने के लिए। जल्दी बहुत थी, और राइस जो थे वो भिगो दिए थे एक साइड पे, क्योंकि जाहिर सी बात है पेपर के लिए मुझे निकलना था 1:30 बजे, और मैं सब चीज़ की तैयारी में लगी हुई थी। और गर्मी बहुत थी, वो 3 बिस्किट पे मुझे 5 साढ़े 5 बजे तक रहना था। खाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने फिर लस्सी बनाई, और लस्सी बना के पी के हम लोग और फ़ौरन निकल गए थे पेपर के लिए। और बस गर्मी का तो हाल ही नहीं पूछें, आपके गर्मी का क्या हाल था। आप लोग भी खाने में इसी तरह ज़्यादातर लस्सी लीजिए, और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल कीजिए। लेमन जूस लीजिए, खीरे का रायता लीजिए, और लौकी का रायता बना लें। खाने में लाइट ही अपने आप डाइट को रखें, क्योंकि गर्मी है और हमें हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आज मैं आपको एक ड्रिंक भी बताती हूँ। अभी तो मैं फ़िलहाल ये कॉलेज के लिए निकल गई हूँ। ये देखिए किस कदर गर्मी है, धूप है, और हम ये कॉलेज ही में बैठे हुए हैंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब की इन्होंने हमें अंदर पार्क में बैठने की इजाज़त दे दी थी, कॉलेज के अंदर ही। तो ये नीम की छाँव में बैठे थे। नीम की छाँव आपको जैसे कि पता है कि कुछ ठंडी होती है अच्छी खासी, तो वो फिर भी हमें थोड़ा बहुत मतलब वो कवर कर रही थी गर्मी को हमारी। तो हम बस वहीं बैठे वेट कर रहे थे, और भी थी वहाँ पे सब बैठे हुए बातें करते थे। और इसी तरह बस हमारे वो 1:30 बजे से 5 बज गए, 5:30 बजे हम लोग फिर क्या कहते हैं घर पहुँचे। वहाँ से निकल के ये देखिए, ये कॉलेज का ही एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा। ये डिग्री कॉलेज है, जो मैंने अभी पिछले रमज़ान में भी मैं आई थी, तो मैंने आपको दिखाया था कि मेरी बेटी के अभी बीकॉम के पेपर हो रहे हैं, और वहाँ ये पेपर देने आती हैंगी, तो मुझे इनके साथ ही आना पड़ता हैगा। ये देखिए, अब हम लोग यहाँ से ये देखिए, और भी सब बैठे हुए हैंगे। कुछ ये नीचे बैठे हुए थे, और आप लोग को पता है जैसे कि कमर की वजह से, बैकबोन की वजह से मैं नीचे नहीं बैठ सकती, तो बस मैं बेंच पे बैठी हुई थी। 1-2 लेडीज़ और मेरे साथ बेंच पे बैठी हुई थी। मैंने इन सबको अल्लाह हाफ़िज़ किया, और बैठ के बस बातें आते हो रही थी एक दूसरे से, तो टाइम भी इस तरह पास हो गया हमारा। अगर चुप होकर खामोश होकर बैठते तो फिर टाइम भी पास होना बहुत मुश्किल हो जाता हैगा। बस ये अब हम कॉलेज से बाहर ही निकल रहे हैंगे। इस वक्त 4:45 का टाइम है। 4:45 साढ़े 4 बजे बच्ची का पेपर दे दिया था बेटी ने मेरी,
बाकी टाइमिंग जो थी वहाँ की 5 बजे की थी। हम वहाँ से निकले, वहाँ से फिर हमने रिक्शा किया, रिक्शा करके फिर हम क्या कहते हैं अपने घर पहुँचे। घर पहुँचे तो गर्मी इतनी शिद्दत के रास्ते में इतनी, यानी कि 5:15 5 बजे का टाइम था, पौने 5 का, और उस वक्त भी गर्मी इतनी थी कि हमारे फेस पे ऐसा लग रहा था कोई गरम गरम थप्पड़ मार रहा है। फिर आते ही बस भूख इतनी लग रही थी। ये देखिए दाल मेरी रेडी थी बिल्कुल, लेकिन खाने की बिल्कुल भी नहीं थी। राइस थे, स्टू बिल्कुल रेडी हो चुका था और मैंने फिर खाना निकाला। हमने फिर खाना खाया। खाना खा के फिर बस आके मैं थोड़ी देर लेट गई, क्योंकि क्या था फिर वही बस रात होने में इतना टाइम ही नहीं लगता। मगरिब हो रही थी, मगरिब हो गई, उसके बाद खाने के 1 घंटे बाद लेटे, उसके बाद फिर इशा हो गई। ये देखिए फिर इतने में क्या कहते हैं बस बैठी थी कि वो दराज से आ गया था। मैंने पावर बैंक मंगाया था तो वो आ गया था, तो उसकी वजह से ठंडा पी पी के बस गला भी इतना ख़राब हो गया। ठंडा पानी, ठंडे जूस, ये वो पी पी के। ये देखें, क्योंकि अगर लाइट नहीं है या मैं अगर सो गई हूँ थोड़ी सी नींद पूरी करने के लिए, तो मैं फिर मोबाइल की चार्जिंग रह जाती है, उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है बाहर निकले में। और ये देखिए जिस ड्रिंक का मैंने आपसे कहा था, ये वो ड्रिंक है। ये हमने 2 गिलास पानी लिए, इसमें चंद पत्ते जो है, एक 2 तरह की मैं आपको ड्रिंक बता रही हूँ ये पीने के लिए, ठीक है। ये हीट स्ट्रोक के लिए इतनी बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन है कि मैं ख़ुद पी रही हूँ इसको। 2 दिन मैंने पी है। यकीन कीजिए कि ये अंदर से जो है ना गर्मी को एकदम ख़त्म कर रही है ना। और ये जौ तो आप लोग को वैसे भी पता है कि ठंडी होती है। ये देखिए जौ का हमने ये पाउडर ले लिया है 2 चम्मच, और 1 चम्मच जो है इसमें मैंने चीनी डाली है ना। और इसको ठंडे पानी में डाल के और हिला के आप फ़ौरन मतलब पी लें, बैठने नहीं दें इसको। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे तो ये इस तरह नीचे जाके बैठ जाता है कि फिर इसको बार बार पीते वक्त हिलाना पड़ता है, हमें चम्मच से चलाना पड़ता है। एक तरह की ये ड्रिंक है, ठंडे पानी में बना लें। अगर ठंडा पानी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसमें बर्फ़ भी कूट के डाल लें तो ये और ज़्यादा ठंडा का एहसास करेगा। ये जो एकदम स्टीम से हमारी स्किन के गरम गरम से आ रहे हैं ना सर पे, बैक पे, तो ये बिल्कुल गर्मी को ख़त्म कर रहेगा। और ये एक जो मैं अभी जो बना रही हूँ, ये मैं पुदीने वाली बना रही हूँ। इसमें गिलास में पानी में पुदीना डाल चुकी थी मैं, और 2 चम्मच मैंने जौ का पाउडर लिया हैगा, और 1 चम्मच मैंने चीनी ली है इसमें, और थोड़ा सा काला नमक लिया, और ये शहद डाला हैगा। क्यों तो ये मैंने नहीं पीना था, तो इस वजह से मैंने ये वाली एक ये बनाई, और एक मैंने दूसरी बनाई थी जिसको मुझे पीना था। तो प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर बना के पीजिए, और जितना भी आगे इसको शेयर कर सकते हैं इसको शेयर कीजिए। ये गर्मी से बचने के लिए बहुत अच्छी ड्रिंक है। और अभी 2-3 हैं, मैं अभी और सर्च कर रही हूँ, फिर मैं आपको ज़रूर उसके बारे में भी आगाह करूँगी। और वही करूँगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिसको हम पी चुके हैं, जिसको हम अपने ऊपर कर चुके हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं बताती मैं, ना खाने में ना किसी चीज़ में, और ख़ास तौर पे इन चीज़ में तो बिल्कुल नहीं कि हमें कोई चीज़ नुकसान दे जाए। ये देखिए इसमें 2 चम्मच जौ का पाउडर लिया था, 1 चम्मच चीनी सिंपल बिल्कुल ठंडे पानी में डाल के, और हल्का सा इसमें बर्फ़ डाल लिया था। ये मैंने पिया था। अच्छा मैंने आइसिंग शुगर ली है ना। आइसिंग शुगर का ये होता है कि मतलब पानी में आराम से हल हो जाती है ना। तो ये मैंने लिया था, ये मैंने पी लिया था, और वो मैंने फिर बच्चों के लिए बनाया था। ज़्यादा मीठा भी था और थोड़ा उसमें वो भी आ जाता है। आप इसमें ऑरेंज जूस भी डाल सकते हैं, ठीक है, एक अच्छा सा ड्रिंक हो जाता है। और आप इसको सादा भी पी सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब गर्मी को हमारी जो है अंदर से आप नहाएंगे या बार बार पानी से धो रहे थे, मैंने कॉलेज में भी देखा, अक्सर लोगों को बाहर हीट स्ट्रोक में निकलते देखा है, बार बार पानी मुंह पे डाल रहे होते हैं, सर पे डाल रहे होते हैं। मैं आपको इसको दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमें इसके 2 तरीक़े हैं बनाने के, यानी कि 2 रेसिपी हैं। उसमें 1 गिलास पानी में 1 लेमन जूस, काला नमक और शहद और चीनी और 2 चम्मच जौ का पाउडर, और एक आप इसमें हल करके आराम से पी लीजिए। और दूसरे में आप सिर्फ जौ 2 चम्मच और चीनी, और वो है
वो भी हल करके पानी में आप इस तरह पी चुके होंगे। और ये बहुत हेल्दी है और हमारे हार्ट के लिए ख़ास तौर पे हेल्दी है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतरीन रहेगा, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जब हमारी बॉडी में अंदर से सब चीज़ें कंट्रोल में होंगी तो हमें हीट स्ट्रोक होने का ख़तरा बहुत कम रह जाता है, गर्मी लगने का ख़तरा बहुत कम रह जाता है और ये वेट लूज़ भी करता है। तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।